नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। दर्शकों, कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो था, जो चुनावी दौरा था, डोडा में था। उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की और उन्होंने एक लफ्ज़ जो है बार-बार, जिस तरह से आप अक्सर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहता है कि परिवारवाद, जिस तरह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार तो गांधी परिवार के ऊपर कटाक्ष किया। इसी विषय के ऊपर कल की रैली, जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली रही, उसके ऊपर हमारे साथ एनसी के पूरा जो एमएलसी हैं, शेख बशीर, और एनसी के तेज तरार नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पूरा जो भाषण था, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया संधू साहब। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर का भाषण मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए कुछ नहीं है। डोडा के लोग ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग प्राइम मिनिस्टर साहब से सुनना चाहते थे कि जो महंगाई है वो रुक क्यों नहीं रही है, बेरोज़गार नौजवान सड़कों पे हैं, उनके लिए नौकरियां क्यों नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं अमन की। उसी वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे तो किश्तवाड़ में इनकाउंटर हो रहा था, और उसके अलावा कुपवाड़ा में भी आज भी इनकाउंटर चल रहा है। तो इन सब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बात करने का कोई वो नहीं था, क्या नाम है, मौका नहीं था। उन्होंने जो तकरीर की, उन्होंने तकरीर में सबसे पहले जो जो आपने भी कहा, कटाक्ष किया परिवारवाद। क्योंकि आजकल बीजेपी वालों को परिवारवाद के बगैर कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। परिवारवाद की बात करते हुए बीजेपी वाले 50-60 के करीब जो बीजेपी के अंदर परिवार हैं उनको भूल जाते हैं। और दूसरा मैं समझता हूं कि परिवारवाद को एक तरफ रख के जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ये सुनना चाहते थे कि ये जो वो कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर वो कहाँ है, वो कहते हैं विकसित जम्मू कश्मीर वो कहाँ है। जम्मू कश्मीर 2014 में जो था वही आज है। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी पूरे इंडिया में टॉप पे है, क्योंकि इन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन वो खुद ही कहते रहे कि डबल इंजन, जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके साथ जुड़ गए मुफ्ती साहब के साथ, तो उन्होंने कहा ये डबल इंजन सरकार है। फिर वो महबूबा मुफ्ती के साथ भी जुड़े तो उन्होंने कहा डबल इंजन सरकार है। फिर जब गवर्नर्स आए यहाँ तो उन्होंने कहा हाँ जी, गवर्नर्स के ज़रिए भी वो सरकार यहाँ, वो दिल्ली में भी सरकार उनकी है। तो ये सारी चीज़ें जो डबल इंजन सरकार थी, वो लोगों के इश्यूज कोई हल नहीं कर पाई। और जो नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं या जो मैं कहता हूँ ठेकेदार हैं, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, काम किए हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, क्राइसिस है, स्ट्रेजेस में पैसा नहीं है, तो बातें तो बहुत की जा रही हैं। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो मोदी जी ने खुद कहा कि चुनाव तो हो रहे हैं, ये चुनाव जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, लेकिन एक ही चीज़ कही, परिवारवाद। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन परिवारों की वो बात करते हैं, वो परिवार लोगों की सपोर्ट से हैं, लोगों के प्यार से चलते हैं। अब अगर मोदी जी को ये प्यार पसंद नहीं आता है, मोदी जी ने एक और बात कही है कि नहीं जी, मैं नई जो नौजवान पीढ़ी है उसको यहाँ, वो तो मैंने देखे नहीं कहीं, वो जो नए नौजवान हैं। हाँ, फिर उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ जी पंचायतों के चुनाव नहीं, झूठ बोलने की भी हद है। पंचायतों के चुनाव उमर साहब के वक्त भी हुए, ठीक है, उसके बीडीसी चुनाव होने थे, वो नहीं हो पाए क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन ठीक है। अच्छा, डीडीसी का उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया। डीडीसी का जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई, वो उन्होंने मनमानी की, किसी को पूछा नहीं, तो उसको चलाया, वो गायब हो गए। अब डीडीसी चुनाव उसके बाद तो नहीं किए, जब वो गायब हो गए उनके चुनाव नहीं कराए, वो उस पर मोदी जी ने नहीं बोला कि जब वो खत्म हो गए क्यों नहीं कराए। अच्छा, उसके बाद ब्लॉकों के चुनाव, वो जो ब्लॉक काउंसिल थे वो खत्म कर दिए, क्यों खत्म किए, पंचायतें खत्म की, चुनाव दोबारा नहीं हुए, इसकी कोई वजह नहीं बताई। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर या म्यूनसिपलिटीज जो थी, वो चुनाव खत्म हो गए, नहीं कराए, इसका जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन हाँ जी, हमने ये किया, हम जी नई
ये जो लीडरशिप यहाँ तैयार कर रहे हैं, तो वो किस नई लीडरशिप के पीछे बीजेपी छुप रही है। एक सवाल और भी उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जी वो पहाड़ी स्पीकिंग को दिया, जबकि ये जो है चनाब वैली के जो है पहाड़ी स्पीकिंग उनको तो कुछ है ही नहीं हक। हकीकत में शायद मोदी जी को ये नहीं मालूम है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट भी पहाड़ी है। वो दूर दराज इलाके हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पहाड़ी लोग रहते हैं। जहाँ वो तकरीर कर रहे थे शायद उसको किसी ने सुनाया नहीं कि ये जो उन्होंने रिजर्वेशन दी है वो इधर है, उधर तो है ही नहीं वो। पंजाब तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरा जिक्र उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का मैनिफेस्टो है, ये रिजर्वेशन खत्म, ये कहाँ से बनाया उन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में भी एसटी को रिजर्वेशन थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में एससी को भी रिजर्वेशन थी, ओबीसी को भी थी। उसको कभी घटाया कभी बढ़ाया, ये तो दुरुस्त है। ये तो कहते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में है जी, जब हम सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। बिल्कुल झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ बोलने में तो ये एक्सपर्ट है ना। और बदकिस्मती है कि जब मैं झूठ के ऊपर कुछ लोगों को तालियां सुनते देखता हूं तो मैं उनको कहता हूं मुझे उनके ऊपर भी तरस आता है। जो तालियां बजाते हैं उनको समझ ही नहीं आता ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि अब चूंकि चुनाव हो रहे हैं, 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आएंगे, उनको पता लग जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के रिजल्ट्स ने भी बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। एक और सवाल, अक्सर वो कहते हैं कि ये बीजेपी आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा, 370 को फिर से रिस्टोर करेंगे, मतलब कि बहाल कर देंगे। और उनका कहना है कि ये जो है 370 और 35 एक जो है गंगा में डुबो दिया गया, मतलब कि ये कभी वापस नहीं आ सकता। ये भी झूठे वादे कर रही है एनसी, जो है लोगों को बरगला रही है। देखिए, हम झूठ का सहारा नहीं लेते। हमने कभी नहीं कहा कि हम जब अभी पावर में आ जाएंगे तो 370 उस दिन आ जाएगा, ये असेंबली के बस में नहीं है। हमने ये भी नहीं कहा कि जब तक बीजेपी वहाँ बैठी है तब तक वो जिन्होंने ये लिया है वो वापस देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 370 और 35 ए के ऊपर बड़ी पहले भी सियासत हो चुकी है। 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको सही करार दिया है। अब इस वक्त 7 जजों ने उसको कहा कि नहीं जी ये नादुरुस्त फैसला है, तो हम मान के चलते हैं। लेकिन ये क्या हिसाब, ये इन्होंने बीजेपी ने 100 साल का बनाया है क्या प्रोग्राम, कि 100 साल ये हुकूमत करेंगे। आखिरकार इसके ऊपर लोग आएंगे जो सोचेंगे, क्योंकि इस 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। जो बीजेपी झूठ बोल रही है वो झूठ का सहारा ले रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूपी, बिहार, उड़ीसा में 370 नहीं है, वहां तो सड़कों के ऊपर लोग रहते हैं, पुलों के ऊपर, पुलों के नीचे लोग रहते हैं, 6 फुट की पाइपों में लोग रहते हैं। वहां क्यों नहीं आप ठीक कर पा रहे हो। जम्मू कश्मीर में इस 370 की वजह से जो नौकरियां थी वो जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, और जम्मू कश्मीर के ज़मीन वही लोग इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से आज भी फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई लैंडलेस नहीं है, हाउसलेस नहीं है, और ना ही कोई भूखा सोता है। अलबत्ता इनकी कोशिश ये है बीजेपी वाले सोचते हैं कि आइंदा एमएलए यहाँ कोई बिहारी बन जाए। बीजेपी वाले सोचते हैं कि आइंदा एमपी कोई यूपी वाला बन जाए, क्योंकि वो जो कुछ लोग यहाँ बेचारे हैं उनको कहते हैं जी आप करो जल्दी जल्दी वोट बनाओ। तो मुझे लगता है कि ना तो मोदी जी को भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, ना जम्मू कश्मीर के बीजेपी वालों को भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। यहाँ का ताजर, यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का जो बेकार नौजवान, वो महसूस कर रहा है कि उनको लूटा गया है इन 10 वर्षों में। उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप हमें इन 10 वर्षों का हिसाब दीजिए। आप कहते हैं जी हम लाख नौक लगाएंगे, अभी कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां लगाएंगे। वो 10 वर्षों में आपने जो यहाँ की नौकरियां खत्म कर दी, वो किस खाते में गई हैं। वो जो अब लगाएंगे, क्या पहले जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ नहीं रहते थे, यहाँ क्या कोई बाहर के लोग रहते थे। तो आज आप कहते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो झूठ बोलने की कोई हद होती ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि झूठ है, और ये सारी चीज़ें जो हैं लोग समझ रहे हैं, और लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग जो है इस चीज़ का जवाब मोदी जी को देंगे। जिस तरह से 370 और 35 कहते थे कि ये एक अरोड़ा है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, और ये हट जाएगा तो यहाँ पे बहुत सी दूध की नदियाँ बहेंगी, बहुत सारा विकास होगा। आपको अभी वो दूध की नदियां तो नहीं देखी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की जो हालत इस वक्त है वो जो दिख रही है, जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं पूरे इंडिया के लोग
महंगाई के नीचे दब गए हैं, बेरोजगारी का ग्राफ पूरे इंडिया में बढ़ गया है और जम्मू कश्मीर में भी बढ़ गया है। बीजेपी की जो ये गलत पॉलिसियां हैं ये लोगों को समझ आ गई हैं, लेकिन अभी बेबसी है। हाँ, जिस तरह से वो तो कहते हैं कि सरकार तो हम भी बनाएंगे, हमारा ही चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ, वो मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जी जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था 400 पार, तो वो तो फिर उन्होंने कहा 370 पार। अब ना 370 पार हुआ ना 400 पार हुआ, और उनके सामने झुकना पड़ा जिनको उन्होंने झुकाने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो क्या नाम है आंध्रा के वो हों नायडू साहब। और वो मैंने देखा वो किस तरह से उनके पाँव पड़ रहे थे कि आ जाओ बचाओ। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में लोग समझते हैं कि सरकार किसकी बनती, और आपको बेफिक्र रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की जो अलायंस पार्टनर है वो सरकार बनाएंगे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से इंजीनियर रशीद को बड़े दमखम के साथ चुनाव में उतारा है, क्या ये कश्मीर के जो चुनावी माहौल है उसको प्रभावित करेगा? क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बहुत सारी सीटें ले जाएगा, किस तरह से देखते हैं? पहली बात यह है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ इंजीनियर रशीद असम्बली में भी रहा 2014 की असम्बली में, और मैंने देखा कि बीजेपी और उनकी कैसे लड़ाई होती थी। लेकिन आज इंजीनियर रशीद का जो पता लगा कि असल में ये इनका ही चमचा है, और इंजीनियर रशीद एक फ्रॉड आदमी है, और एक फ्रॉड आदमी को हाइप दिया जा रहा है। पूरे एजेंसीज उसके पीछे खड़ी हो गई हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके पीछे खड़े हुए हैं, वो भी अपनी उनकी खबर ले रहा हो। सच क्या है झूठ क्या है, और एक सफाई से मैं बात करूंगा, जो कुछ दिखता है वो है नहीं। नहीं, मेरा जो सवाल था कि क्या प्रभावित करेगा ये इंजीनियर रशीद जो है मुझे वो नहीं है? लगता, अब वो झूठ लोगों को समझ आ गया है, कोई प्रभावित नहीं करेगा। मैंने इसीलिए कहा कि जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। तो इसका इंतज़ार करना चाहिए, और उसको भी आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की जो बीजेपी का साथ लिया, और हम सबसे बड़ी गलती हुई। जब अल्ताफ बुखारी साहब ये बात कर रहे थे, तो जब हमने कहा अल्ताफ बुखारी साहब बीजेपी की बी टीम है, तो कोई तैयार नहीं था सुनने के लिए। अब वो खुद ही इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाकियों को भी समझ आना चाहिए, ये सजाद लोन को भी समझ आना चाहिए, ये इनको भी समझ आना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के लोग और खुसूसन कश्मीर के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और उस चीज़ वोट देते वक्त इस सब चीज़ का फैसला सोच समझ। एजाज साहब अचानक फिर से चुनाव प्रचार में आ गए हैं। पहले तो बहाना लगाया कि मैं बीमार हूँ, अब अचानक प्रचार में कैसे, कोई क्या स्ट्रेटजी है? उसको उन्होंने कहा कि ज़रा हो सकता है थोड़ा सा तेरे से भी, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर उसने कैंडिडेट खड़ा किया था एक, उसकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा चलो और 4 कैंडिडेट खड़ा करो ताकि तेरी तकसीम से कुछ फ़ायदा हो सके। ये भी एक सोची समझी साजिश हो रही है, वो लोग समझ गए हैं इस चीज़ थैंक यू सर, धन्यवाद। को। थैंक यू वेरी मच।